गुड़िया के लिए इंसाफ की मांग के लिए गुरुवार को राहुल गांधी के प्रतिनिधित्व में संसद हल्ला बोल का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस प्रोग्राम में देश के कई कोनों से संगठन एकजुट होकर सामने आए। पंजाब से भी कई दलित समुदाय की तरफ से जानी मानी हस्तियां आई, जिन्होंने हल्ला बोल कार्यक्रम में अपना पक्ष रखा। अगवाई साडी जिहड़ी पंजाब दी कीती डॉक्टर राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ जी, जो साडे पंजाब के चेयरमैन हैं, ਚੱਬੇਵਾਲ हल्के तो विधायक भी हैं, उन्होंने रहनुमाई हेठ असीं अज दिल्ली में प्रवेश किया। इस जो प्रोग्राम में हमने भाग लिया। आज जो पूरे हिंदुस्तान में जो दलितों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, हुणी साडे दिल्ली में भी काफ़ी एक लड़की के साथ रेप हुआ, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उसका कुछ नहीं हुआ, वो पेरेंट्स बैठे रहे थाने में भी। और सरकार इन्ना मोदी सरकार जी इन्ना सभी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और ख़ास करके जो दलित कौम के ऊपर, क्योंकि जो हमारे पंजाब में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम सी, उसका 16 करोड़ रुपया जड़ा 1600 करोड़ रुपया जड़ा साडा ये मार के बैठे, और बच्चे साडे उत्थे पंजाब में भी रुल रहे हैं। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी स्कीमें लागू हुई है उसमें कोई पैसा नहीं स्टेटों को, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ वहाँ ये उनको पैसे दे रहे हैं। जो फंड सरकारी हो उसमें 23 माह का जो सलूक कर रहे हैं, उन्होंने ये बंद करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान तो सारिਆਂ ਦਾ। जे तुसी अज PM की कुर्सी पर बैठे, तुसी सारिਆਂ ਦਾ सोचो, पूरे हिंदुस्तान बारे सोचना चाहिए। ऐसे आज जो बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होया हल्ला बोल, जो प्रोग्राम का नाम रखा था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे जो राष्ट्रीय वाइस प्रधान हैं साडे राहुल गांधी जी, उन्होंने मुख्य मेहमान आए, और उन्होंने भी जड़ा हर रोज़ कोई ना कोई जड़ा मोदी सरकार के खिलाफ असी अज रेट की चल गया, अज महंगाई कितनी हो गई है, पेट्रोल का रेट कितना बढ़ गया है, मतलब उस बारे सोच नहीं रहे। गरीबी की दरें कैसे ऊपर चल गई है, और गरीबी हो गई है, मरण किनारे बैठ गए हैं, दालों के रेट की है, मतलब इन्नी महंगाई हो गई है, लोग ना स्टडी कर सकते गरीब लोग। और दलितों के उपर जो अज अत्याचार इतना हो रहा सी, उस वास्ते अज जो हल्ला बोल अज प्रोग्राम किया, अज प्रदर्शन किया गया, और पूरे हिंदुस्तान के विचों लोग आए। असी पंजाब तो इदां ही, राजस्थान तो इदां ही, मतलब MP तो बहुत लोग भारी गिनती में आए हैं। तो ये अज असी चाहते हैं शायद उसकी आवाज़ में फर्क पेगा, और जो अत्याचार हो रहे उत्ते थोड़ा जिहा रोक लगेगी। इन्ना मैं कहता होया, और मीडिया का तुहाडे बहुत जो तुसी लोकां तक साडी गल पहुँचानी है, मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद करदा, खास करके तुहाडी टीम का बहुत तुहाडे चैनल का असी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि साडी तुसी लोकां तक आवाज़ देनी है। मेरे साथ नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो दलित मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी है वो जो भी हिंदुस्तान में रहते हैं सबका मुद्दा उठाती है, सबके साथ खड़ी होती है जो कांग्रेस पार्टी है। और आज जो ये कांड हुआ है इस लड़की का, और ये तो उसकी किस्मत ऐसी है कि वो दलित लड़की है। तो जब पूरे हिंदुस्तान में अभी जो मोदी की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, कभी गुजरात में, कभी बिहार में, कभी यूपी में, कभी दिल्ली में, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है, यहाँ पर लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, लड़कियों के रेप हो रहे हैं। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो दलित हो, वो किसी भी लड़की जो है, जो औरत है, सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि सब उनके लिए एक है। बाबा साहब ने जो दलितों के लिए संविधान नहीं लिखा, वो सबके थे, उनने सबके लिए संविधान लिखा है। और सबसे ज़्यादा उन्होंने अहमियत जो है वो दलित समाज के साथ साथ दूसरे समाज को भी दी। और लड़की को जो है, औरतों को जब से सबसे ज़्यादा उठाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर थे। जैसे आपने देखा कि पहले भी कई लड़कियों के साथ रेप का मामला आया है, हमने उसमें भी मुद्दे उठाए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के हैं मेंबर, तो वहाँ पे हम मुद्दे उठाते रहते हैं। जैसे कि कैंडल मार्च कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी धरना लगा दिया प्रशासन के खिलाफ। मांग तो हम उठाते रहते हैं, मगर ये जो सरकार बन गई है सेंटर की, ये गूंगी है सरकार, बोल ही नहीं सकती कुछ भी। अब भी ये देखो दलित लड़की के साथ इतना, मतलब कुछ आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, कोई इंसाफ है ही नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। अब राहुल गांधी जी बोल रहे हैं तो उनका ट्विटर पे एक्शन कर दिया, ट्विटर बंद कर दिया। ये कोई मतलब थोड़ी ना हुआ, ये तो ऐसे हो गया ना, मतलब धक्का करना है, खूब धक्का करना है। राहुल गांधी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी अब स्टेप उठाने लगे हैं, आगे जाने लगे हैं, डरने लगे हैं अब। नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। तो सब तो पहले तो बहुत मंदभागी घटना वापरी है जो हुई है ऐसे
ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਂਡ ਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ स्टंट है या कुछ भी है, लेकिन आप मोदी दे बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हमारे जो खाली नारे ही है तो फिर औरतों पर इतना अत्याचार हो रहा है तो नारे लगाने का क्या फायदा है इसमें। देखा जाए तो पंजाब से आए लोगों ने गुड़िया से इंसाफ के साथ कई मुद्दों पर भी आवाज उठाई। किसान आंदोलन, बढ़ती महंगाई, फास्ट टैग की मांग के लिए भी इन्होंने ध्यान खींचा। इन सब का मानना ये है कि परेशानी एक नहीं कई है। सत्ताधारी बीजेपी सरकार को सब पर ध्यान देना चाहिए। जनता ने उन्हें अपने एक वोट से चुना है तो सरकार को उनका भरोसा बनाए रखना चाहिए। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।